कोई चीज़ कहीं पे नहीं है या किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, ये जब बताया जाता है तब नहीं के लिए क्या यूज़ करते हैं? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कॉलोनी भट्टाचार्य वेलकम्स यू टू माय चैनल कॉलेज स्टडी पॉइंट। বন্ধুরা স্বাগত জানাই আপনাদের कॉलेज स्टडी पॉइंट द चैनल फॉर बंगाली लैंग्वेज लर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली बंगाली लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो यस, अगर आप सीरियस है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो लर्नर्स, सबसे पहले आता है टा का यूज। क्लियर कर देते हैं। जैसे बंगाली लैंग्वेज में जब हम लोग बात करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बोई टा, गेलास टा, छेले टा, मे टा, ऐसे मतलब किसी वर्ड के साथ या किसी नाउन के साथ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो टा आ रहा है। तो अब ये टा क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है ना। चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, बांग्ला में जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उस नेम के आगे, उस चीज़ के नेम के आगे हम लोग क्या लगा देते हैं? टा। ठीक है। जैसे अगर हमको कहना है कि ये किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, ये किताब बहुत अच्छी है, तो जब हम बोल रहे हैं कि ये किताब, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर किताब के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम बांग्ला में बोलेंगे, हम बोलेंगे এই বইটা खूब भालो। এই বইটা, क्या लगाया मैंने? बोई। किताब को बोलते हैं बोई और बोई के आगे क्या लगा दिया? टा। तो এই বইটা खूब भालो हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे वो वाली साड़ी दिखाओ। जैसे हम लोग शॉप में जाके बोलते हैं ना, कोई जैसे बहुत सारी साड़ी रखी हुई है, उसमें से हम लोग बोलते हैं कि मुझे वो वाली साड़ी दिखाओ। अगर बांग्ला में बोलना है तो बोलेंगे आमाके ओई शाड़ीटा देखाओ। आमाके ओई शाड़ीटा देखाओ। तो साड़ी के आगे क्या लगा रहे हैं हम लोग? टा। किस लिए? क्योंकि किसी पर्टिकुलर साड़ी को दिखा के हम बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके नेम के आगे क्या लगाते हैं? टा। नेक्स्ट टाइम जब आपको बात करना है तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, या कोई आपसे बांग्ला में बात करते हुए टा लगा रहा है किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के नाम के साथ, तो समझ जाइएगा पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। नंबर सेकंड है गुलो। ये भी आप लोगों ने सुना होगा अगर बांग्ला में किसी से बात करते हैं तो, ठीक है। जैसे जिनिस गुलो, ठीक, जिनिस गुलो, कापड़ गुलो, ओके। फिर बच्चा गुलो। ये गुलो हम लोग कब लगाते हैं? जब किसी काउंटेबल नाउन, समझिएगा ध्यान से, जब किसी काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सके, जब किसी काउंटेबल नाउन की बात करनी हो जो कि बहुत सारी है, प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर नहीं, सिंगुलर में नहीं लगाएंगे गुलो। गुलो मीन्स ही होता है प्लूरल। जब एक साथ बहुत सारी काउंटेबल नाउन के बारे में बात करना है तब हम लोग क्या लगाते हैं? उनके आगे गुलो। ठीक है। सपोज मान लीजिए हमको कहना है, अब मान लीजिए टेबल के ऊपर बहुत सारी गिलास है और हमको बोलना है कि वहाँ से सब गिलास हटाओ, ठीक। तो बांग्ला में क्या बोलेंगे? ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि वहाँ पे 5 गिलास है हटाओ, टेबल के ऊपर 7 गिलास है हटाओ, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेबिलेर ओपर थेके गेलास गुलो, ध्यान दीजिएगा, गेलास गुलो हटाओ। इट मीन्स टेबल के ऊपर से ग्लासेस हटाओ। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। बांग्ला में क्या बोलेंगे? बाइरे कुकुर गुलो। अब काउंट करके तो बोलेंगे नहीं कि बाहर 4 कुत्ते भौंक रहे हैं, बाहर 10 कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? बाइरे कुकुर गुलो, ठीक है।
चाचाच्छे। क्या कर रहे हैं? चाचाच्छे। तो जब हम लोग को काउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल में है, बहुत सारी संख्या में है, उसके बारे में कुछ बताना होता है तो उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? गुलो। ठीक, क्लियर। अब आते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में ये डाउट है कि ना का यूज़ कब होता है और नहीं का यूज़ कब होता है। चलिए क्लियर कर देते हैं। सिंपल है, जहाँ पे हिंदी में हम लोग नहीं का यूज़ करते हैं, बांग्ला में उसी जगह हम लोग ना शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगी, तो बांग्ला में बोलेंगे आमी आज जाबो ना। सिंपल ना। नहीं के लिए क्या लग गया? ना। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? बांग्ला तुमी केनो खाच्छो ना। तो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे कुछ भी हो, अगर हिंदी में लिखा है नहीं या हिंदी में बोला जा रहा है नहीं, बांग्ला में यूज़ करेंगे ना। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट जो है नहीं। नहीं शब्द का कब यूज़ करेंगे? नहीं शब्द जब हम लोग को ये बताना रहता है कि किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है या कोई चीज़ किसी जगह पर नहीं है, ऐसे सिचुएशन पे जहाँ हिंदी पे नहीं होता है वहाँ बांग्ला में नहीं का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कहना है कि वो घर पे नहीं है, वो घर पे नहीं है। कहने का मतलब वो इंसान उस जगह पे नहीं है, है ना। तो बांग्ला में क्या बोलेंगे? ओ बाड़ीते नहीं। मैंने बोला था ना कि कोई चीज़ मान लीजिए, कोई इंसान मान लीजिए, कुछ भी अगर किसी जगह पे नहीं है, ये बताने के लिए क्या करते हैं? नहीं का यूज़ करते हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अलमारी में पैसे नहीं है, क्या बोलेंगे? अलमारीते पैसा नहीं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर कर दिया मैंने। कोई चीज़ या कोई इंसान या कुछ भी अगर किसी जगह पे नहीं है, ये बताना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नहीं शब्द का यूज़ करते हैं नहीं के लिए। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक और कंडीशन है। नहीं शब्द का यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि किसी के पास कोई चीज़ है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमको ये कहना है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक। तो क्या बोलेंगे? आमार काछे मोबाइल नहीं। ओके, हो गया ना। नहीं के लिए क्या यूज़ किया मैंने? नहीं। ठीक। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ए क्वेश्चन टा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ मैंने बता दिया। ये वाली क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या लगा रही हूँ? ए क्वेश्चन टा। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। इस किताब में नहीं है, ए बोईते नहीं। आ गया ना? नहीं, कोई चीज़ कहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। कोई चीज़ कहीं पे नहीं है या किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, ये जब बताया जाता है तब नहीं के लिए क्या यूज़ करते हैं? नहीं। नेक्स्ट है, जब टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं तब एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है जो मैं क्लास लेती हूँ, वहाँ भी बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम इसका कुछ बताइए कैसे होगा। जैसे अगर हमको कहना है कि वो 2 दिन से नहीं आ रहा है, तो बांग्ला में क्या बोलेंगे? ओ 2 दिन धरे आसछे ना, या बोलेंगे ओ 2 दिन थेके आसछे ना। तो कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, क्या लगाए? धोरे लगाए या थेके लगाए? चलिए एकदम क्लियर कर देते हैं, ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस की। देखिए जैसे इंग्लिश में होता है ना सिंस एंड फॉर वाला, बस वही चीज़ है। जब हम लोग को एग्जैक्ट टाइम का पता रहता है, एग्जैक्ट टाइम या डेट, ठीक है, पता रहता है, ईयर पता रहता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं? थेके। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि मंडे से मैं नहीं आऊँगी, तो ये पता है ना मंडे पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं कि ये पक्का पता है मंडे से। ठीक, तब हम बोलेंगे सोमवार थेके। ठीक है, सोमवार क्या बोलेंगे? सोमवार थेके। हो गया।
अगर यहीं पे हमको कहना है कि 2 दिन से वो नहीं आ रहा है, तो 2 दिन तो कुछ भी हो सकता है ना, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, कोई भी 2 दिन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डे तो हम बता नहीं रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हम लोग, लगाते हैं धोरे। ठीक, क्या बोलेंगे, 2 दिन धोरे, 2 दिन धोरे। इसी तरह मान लीजिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर कहना है कि 2020 से, अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो एग्जैक्ट पता चल रहा है ना कौन सा ईयर, तब बोलेंगे 2020 থেকে। और अगर इसी जगह पे हमको कहना है कि 4 साल से, तो अब ये 4 साल तो कोई भी 4 साल हो सकता है, 2000 से 2004 हो सकता है, 2020 से 2024 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, सिर्फ 4 साल से। तब हम लोग क्या लगाएंगे, धोरे। तब बोलेंगे 4 বছর ধরে। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया। मैंने तो पूरी कोशिश की आप लोग के ये डाउट क्लियर करने की। तो अगर समझ में आ गया है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। कुछ चीज़ अगर आप लोग को सीखना है या कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।